सूर्यदेव 15 जनवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, उससे पहले हम बात करते हैं मकर संक्रांति के विषय में। देखिए, सूर्यदेव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। साल में ये 12 बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं तो इस गोचर को ही संक्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसे उत्तरायण का काल भी कहा जाता है। ऐसे में प्रत्येक वर्ष अमूमन 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन इस वर्ष साल 2024 में सूर्यदेव 14 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि के बाद 2:32 पर ये धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस बार मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य की गति परिवर्तित होने के कारण इस बार की मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ रही है और 15 जनवरी की सुबह से लेकर और सूर्यास्त होने तक आप मकर संक्रांति का पर्व मना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य का यह जो गोचर है यह वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सूर्यदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और यदि आपका वृषभ लग्न है या राशि वृषभ है तो सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव सुख साधन के भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होने जा रहा है। विशेष तौर पर वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के जीवन में ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य यदि आपका किसी भी प्रकार से खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में बेहतरी देखने को मिलेगी। आप एनर्जी से भरे रहेंगे। इसके साथ साथ पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप अपने कार्यों को करने वाले हैं और यदि दवाओं पर खर्च हो रहा था तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें ना तो इसके लिए आप अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है विशेष तौर पर 15 जनवरी से लेकर और 14 फरवरी तक का, यह आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही सूर्यदेव के 9th हाउस में गोचर करने की वजह से आपके जो रिश्ते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं, भाग्य भाव में गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका पारिवारिक जीवन भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। परिवार का माहौल भी आपको शुभता के तौर पर देखने को मिलेगा। माता पिता का पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा। इस गोचर अवधि के दौरान पिता के साथ में आपके संबंध बेहतर होने जा रहे हैं। साथ ही आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल भी बना रहेगा। आपके सुख साधन से संबंधित कार्य हो सकते हैं। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करना चाहते हैं, आप भूमि भवन वाहन से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो यह 1 महीने का टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ माता जी का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा और आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी अनुकूलता देखने को मिलने वाली है। यानी कि पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे रहेंगे। यदि किसी भी प्रकार से वाद विवाद की स्थिति बन रही थी तो उन स्थितियों से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच में चले आ रहे मतभेद भी दूर होंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी का सपोर्ट भी आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाला है। कदम दर कदम वो आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। तो ये स्थिति मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूँ। और इसके साथ साथ आप अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं या कहीं घूमने फिरने का भी इस दौरान कार्यक्रम बना सकते हैं। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक या जातिका प्रेम संबंधों में है, इस गोचर अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में भी आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। जो जातक अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए भी यह समय जो है ना बेहद ही शानदार रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा और आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आपका कोई भी व्यवसाय है जो कि आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो इस गोचर अवधि के दौरान पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। साथ ही देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में सूर्य देव आए हैं, तो जो लोग किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी अच्छा रिटर्न प्राप्त होने की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती हैं।
शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी हल होने जा रही हैं। इसके साथ साथ यदि आप डेली रूटीन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन बेहद ही शानदार रहेगा। आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय अवधि के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए भी समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। हाँ, विशेष तौर पर 9th हाउस में सूर्यदेव के आने की वजह से धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। इसके साथ ही पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, जिससे कि आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर बेहद ही शानदार साबित होने वाला है। यदि आप विदेश में रहकर किसी संपत्ति के क्रय विक्रय से संबंधित कार्य आपका रुका हुआ है तो वह कार्य बन जाएगा। आप चल अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी भूमि से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसाय के साथ में जुड़े हैं तो आपके लिए यह समय बेहद ही शानदार साबित होगा। जिन लोगों के विदेश से जुड़े हुए कार्य अटके हुए हैं तो इस 1 महीने की गोचर अवधि के दौरान बनने जा रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो विदेश जाने का योग भी आपकी पत्रिका में बन रहा है, तो आप विदेश जा सकते हैं। विदेश में जाकर जॉब वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि धन के मामले की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा शानदार समय रहेगा। इस 1 महीने में धन लाभ आपको बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। डेली इनकम में आपके ग्रोथ देखने को मिलने जा रही है। इसके साथ में देखिए, आपने पिछले समय में कोई निवेश वगैरह अगर किया हुआ था तो उसका रिटर्न आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हाँ, यह 1 महीने की जो गोचर अवधि है यह आपके धन के मामले के लिए बहुत बढ़िया है। धन वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं भी इस दौरान पूर्ण होती नजर आएंगी। हालांकि कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं आप, क्योंकि ससराजयोग भी बना हुआ है आपकी पत्रिका में। तो देखिए, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता तो मिल रही है लेकिन थोड़ा संघर्षों के बाद मिलेगी। ओवरऑल से हम गोचर को अगर देखें तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर हर लिहाज से हर प्रकार से अच्छा है। विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आप किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिनके द्वारा बताई गई बातों को आप फॉलो करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए गोचर बेहद ही शानदार है। उपाय के तौर पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दूसरी स्थिति यह है कि आप शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां काफी बेहतर रहेंगी।